डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3.2 के क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर दिए थे। आज हमने 3 करना है कि फेज इन्वर्टिबल एंड ए बी इज इक्वल टू 0 देन शो दैट बी इज इक्वल टू 0। अब आपको इन्वर्टिबल की जो डेफिनेशन है, इन्वर्टिबल की डेफिनेशन ये थी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वर्टिबल। ये देखें पेज के स्टार्ट में भी थी और मैंने आपको बताई भी थी कि जहाँ से 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। ये देखें आ स्क्वायर मैट्रिक्स से हुज एंट्रीज हुज इनवर्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर दैट इज़ और एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ही हम कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो आपको पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जैसे ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये कि फेज इन्वर्टिबल एंड ए बी इज इक्वल टू 0 देन शो दैट बी इज इक्वल टू 0। सिंस ए इज इन्वर्टिबल सो इट्स इन्वर्स इज एग्जिस्ट, सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई। गिवन ए बी इज इक्वल टू 0, ए इन्वर्स इंटू ए बी, यानी कि हमने ए बी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ए इन्वर्स के साथ, क्योंकि ये इन्वर्टिबल है। ए इन्वर्स ए जो है वो आई के इक्वल हो गया और इससे हमारा जो बी है वो 0 आ गया। यही हमने शो करना था। अब 4 है इसी तरह का, लेट ए एंड बी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये 3.2 के फर्स्ट 1 2 3 4। वहाँ लेट ए एंड बी डिस्टिंक्ट नॉन एन क्रॉस एन मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर एंड ए क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर, शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इन्वर्टिबल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2017 में आया हुआ। अब देखें गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर और ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब है। ये ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब और हमने इसमें वी वांट टू शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इन्वर्टिबल। ये हमने शो करना। हमने सपोज कर लिया कि इफ़ पॉसिबल दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इन्वर्टिबल, देन इसका मतलब अगर ये इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्वर्स एग्जिस्ट, तो नाउ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू आई, यानी कि ए माइनस बी को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यही चीज़ आ जाती है, इसलिए हम ए माइनस बी को ए माइनस बी इंटू आई भी लिख सकते हैं। अब इस आई की जगह हमने ये पुट कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इन्वर्स। ये देखें ना, अगर हम इन दोनों को देखें तो ये ए इन्वर्स जैसे आई के इक्वल है, इस तरह दिस और दिस भी इक्वल होगा आई के। अब उसके बाद पहले वाले को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्योंकि हमें गिवन था कि ए स्क्वायर बी जो है वो ए बी स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए हमने ए स्क्वायर बी की जगह पुट कर दिया ए बी स्क्वायर। और इस तरह बी क्यूब किसके इक्वल था, ए क्यूब पे, या ए क्यूब इक्वल था बी क्यूब के, तो इसकी जगह हमने ए क्यूब रख दिया। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो गई, 0 आ गया। ए माइनस बी किसके इक्वल हो गया, 0 के, और ए इज इक्वल टू बी विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस, सो ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल ये नहीं होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया था। 6 में अब आपकी आ जाती है एचलन फॉर्म। तो सबसे पहले आप एचलन फॉर्म का कॉन्सेप्ट देख लें कि क्या होता है एचलन फॉर्म। एचलन फॉर्म के लिए ये देखें, ये है इन एन एचलन मैट्रिक्स द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ अ रो इज कॉल्ड अ पिवट रो। ठीक है, और अ लीडर, there is at most one pivot in each row and in each column of the matrix. A column containing a pivot is called a pivot column. अब इसमें देखें आपके जो एचलन मैट्रिक्स होता है, उसने कहा कि एचलन मैट्रिक्स में ये जो है हमारा कि ये आपने सिंपल मैट्रिक्स लिख लिया, मैट्रिक्स की डायगोनल, ये हमारा डायगोनल बनता है। अगर डायगोनल की एंट्रीज़, अगर हम डायगोनल की सारी एंट्रीज़ को बाय रो ऑपरेशन 0 कर लें तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं एचलन मैट्रिक्स या अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स भी। ठीक है, एचलन मैट्रिक्स या अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप ये देखें फर्स्ट इसकी जो है एंट्री वो क्या है, नॉन जीरो, इसलिए इसने कहा था कि ये पिवट रो होंगे या पिवट कॉलम भी इसको कह सकते हैं या पिवट रो, अगर हम इस तरह इसको 0 करें। जैसे ये सेकंड में देखिए, अगर हमने अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स को भी हम एचलन मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर हम डायगोनल की ऊपर वाली एंट्रीज़ को 0 कर लें, अगर हम ये देखें यहाँ पे मैंने ट्रायंगल की ऊपर वाली एंट्रीज़ को 0 कर दिया, तो ये हमारा मैट्रिक्स भी होता है एचलन मैट्रिक्स, इसको भी हम कहते हैं, और या हम इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें देखें कि ये इसकी पिवट रो बन रही थी और ये जो है इसमें ये हो गया ये इसका पिवट कॉलम, क्योंकि इसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, ठीक है, ऑफ रो और फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ कॉलम इस कॉल्ड द पिवट रो और पिवट कॉलम, जो उसने यहाँ पे बताया था।
अब इसी तरह देखिए, अगर हमने रिड्यूस एचलन फॉर्म निकालनी हो मैट्रिक्स की, तो फिर हम क्या करेंगे, डायगोनल की ऊपर वाली एंट्रीज़ को भी ज़ीरो करेंगे और नीचे वाली एंट्रीज़ को भी ज़ीरो करेंगे। जब ऊपर भी ज़ीरो हो जाएगा, नीचे भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी इसमें बनाना होगा और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी। अब इसी की देखें, आज आपने ये एचलन फॉर्म का कॉन्सेप्ट देखा है, इसको अच्छी तरह हमने रीड कर लेना है और उसके साथ इसकी जो एग्जांपल नंबर 18 आज सिर्फ सॉल्व करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू एचलन फॉर्म। आप देखिए, जब आपने किसी मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में चेंज करना है, तो सबसे पहले आपने इसके डायगोनल को ऐसे हाईलाइट कर लेना है, जिसके डायगोनल में कौन सी एंट्रीज आ रही हैं, 6, 1 और -5। अब हमारा जब हम रो ऑपरेशन करेंगे, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने इसकी 6 की जगह सबसे पहले 1 लेके आना है। जब 1 जहाँ आएगा, तो फिर इसके नीचे वाली एंट्री 0 होगी। तो इसके लिए इसने क्या किया, रो R1, हमने देखा कि इस पूरे मैट्रिक्स में इस रो में भी इसकी फर्स्ट एंट्री 1 की इक्वल है, तो इसलिए हमने रो R1, 3 को आपस में इंटरचेंज कर लिया। ये ऊपर 6 को ले गए और 1 वाली रो को नीचे लिया है। अब उसके बाद हमने इस 1 के नीचे इन दोनों को 0 कर लिया। ठीक है, जब ये 0 हो गए, तो फिर हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा कि ये जो दरमियान वाला 9 है, इसको 1 आना चाहिए। अब इसको हमने 1 बना लिया। तो उसके बाद जब हमने देखा, तो ये देखें, ये डायगोनल के नीचे वाली जो एंट्रीज थी वो सारी 0 हो गई। तो इसका मतलब है दिस इज़ द एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आपने आज इसकी जो एग्जांपल सॉल्व करनी है और साथ वो वाले 2 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन यानी कि आपने आज कंप्लीट कर लेने हैं। कल हम 6 क्वेश्चन इसको स्टार्ट करेंगे। एचलन फॉर्म का कॉन्सेप्ट भी इस तरह देखना है।